हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो देखो हार्ड वाटर वो होता है जो सोप के साथ फॉर्म जनरेट ना करे। ठीक है, और सॉफ्ट वाटर वो होगा कि जो फॉर्म जनरेट करे सोप या डिटर्जेंट के साथ। ठीक है, तो वाटर की जो हार्डनेस है वो ड्यू टू द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से। ठीक है, अगर कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो अगर हम वाटर में मिक्स कर दें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हार्डनेस जनरेट हो जाती है। और हार्डनेस जो होती है वो दो तरह की होती है, टेम्पररी एंड परमानेंट। ठीक है, तो देखो टेम्पररी होती है कि जिसमें हमने साल्ट मिलाए हों, कौन से वाले, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स। सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स इन द सेंस Mg के कार्बोनेट्स या Ca के कार्बोनेट्स, मतलब MgCO3 या CaCO3 वाले। ठीक है, ये वाले बाइकार्बोनेट्स, मतलब बाइकार्बोनेट्स है ना। ठीक है, ये कार्बोनेट्स अगर हमने मिक्स कर दिए वाटर में तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्पररी हार्डनेस जनरेट हो जाएगी। और वहीं पे अगर हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम के Ca एंड Mg के सल्फेट्स या क्लोराइड्स ऐड किए हैं, ठीक है, या वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस जो है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या वो है कि हम इन्हें हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज कर दें। ठीक है, रिमूवल है ना, रिमूवल ऑफ हार्ड वाटर है ना, या कन्वर्ट ऑफ हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। तो क्या है कि देखो इसमें क्या है कि Ca एंड Mg के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से Ca और Mg जो है, Ca आयन और Mg आयन्स जो भी प्रेजेंट है वाटर में, हार्ड वाटर में, अगर हम उनको निकाल लें, ठीक है, उन आयन्स को निकाल लें, ठीक है, Ca2+ और Mg2+ को, ठीक है, इनको अगर हम निकाल लें तो वहाँ से क्या होगा कि जो हार्ड वाटर था वो सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा। कार्बोनेट्स पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, देखो एक रिएक्शन दिखाता हूँ तुम्हें। अगर देखो हार्ड वाटर का एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि वाटर में CaHCO3, ठीक है, कार्बोनेट्स, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये है ना, तो देखो जो होता है टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है, इसको सॉफ्ट में चेंज करने का एक है कि बॉइलिंग है ना। पहले बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, बॉइलिंग। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी बॉइलिंग की है ना, मतलब टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया, तो क्या होगा कि CaCO3, ठीक है, ये एक बनेगा, ठीक है, ये सॉलिड में हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड बन जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, H2O निकल आएगा, है ना। बाकी का जो अदर कंपोनेंट था वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। और क्या रिलीज होगा साथ में, CO2, ठीक है, CO2 भी रिलीज होगा, CO3, ठीक है, CO2 रिलीज होगा यहाँ से। CO2 जो है वो गैस बन के निकल जाएगा, वाटर। और ये जो है CaCO3, ठीक है, ये क्या होगा, ये PPT प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा पानी में। इनसॉल्युबल होता है PPT, इनसॉल्युबल। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि हमने क्या किया, बॉईल किया और ये सब कर दिया। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने का एक तरीका और है, वो क्या होता है कि हम उसमें अगर लाइम ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, एक तरीका, दूसरा वे, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ लाइम्स। ठीक है, लाइम अगर ऐड कर दें हम, लाइम मतलब CaOH2, ठीक है, लाइम्स होते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, अगर यही फिर से मैं लूँ, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया मैंने ये लाइम, ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ से बनेगा CaCO3, ठीक है, सॉलिड में, प्लस वाटर प्लस CO2, है ना, CO2 गैस बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना।
तो यहाँ से क्या होगा कि Ca ये जो था हार्ड वाटर, इसके साथ हमने लाइम ऐड किया, लाइम ऐड करने के बाद यहाँ पे ये PPT बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाटर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकल जाएगी वहाँ से। तो ये दो तरीके होते हैं टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने का, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका है बॉइलिंग, ठीक है, फर्स्ट मेथड। अब आते हैं हम, अगर परमानेंट हार्डनेस अगर कहीं पे है वाटर में, तो उसको रिमूव करने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। ये वाला सेगमेंट, परमानेंट हार्डनेस रिमूवल, ठीक है। तो इसके तरीके, पहला तरीका जो है वो है बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाँ, Na2SO3, ठीक है। ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, ठीक है। तो देखो वाटर में या तो Mg के वो होंगे, ठीक है, सल्फेट या हाइड्रेट्स, ठीक है, या Ca के होंगे, ठीक है। तो इनको मैं एक बार M से बोल दूँ, ठीक है, कैपिटल M। तो अगर देखो क्लोराइड होंगे या सल्फेट होंगे, तो अगर देखो सल्फेट हुए, सॉरी क्लोराइड हुए, ठीक है, तो MCl कुछ होगा ना, MgCl2, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने M ले लिया, ठीक है। MCl कुछ बन रहा होगा, प्लस Na2SO3 अगर मैंने लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, MCO3 है ना, प्लस 2NaCl है ना, ये बन जाएगा यहाँ से, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये PPT, और वाटर भी होगा तो वाटर रिलीज हो जाएगा, है ना, मतलब वाटर बन जाएगा यहाँ से, है ना, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। क्योंकि किस में सॉल्युबल था, वाटर में सॉल्युबल था, ठीक है। और ये PPT इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर मैं बात करूँ सल्फेट्स की, ठीक है, Mg या कैल्शियम के सल्फेट्स की, तो वहाँ पे फिर से हमने वॉशिंग सोडा अगर मैं ऐड करूँ, तो फिर से क्या बनाएगा ये, MCO3 प्लस 2Na नहीं, Na2SO4 है ना, H2O, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा है कैल्गन मेथड, ठीक है। तो कैल्गन मेथड में हम यूज़ करते हैं Na4PO3 का होल 6, ठीक है, मतलब सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है। तो देखो अगर परमानेंट है तो मतलब Ca या Mg के क्लोराइड या सल्फेट्स होंगे, ठीक है। तो CaCl2, ठीक है। अगर इसको मैं रिएक्ट करा दूं इससे, है ना, मतलब ये PO3 का 6 ना, ठीक है, इससे तो क्या बनाएगा ये Na2 Ca2PO3 का 6, है ना, और साथ में क्या बनाएगा NaCl, ठीक है। रिएक्शन कर बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो यहाँ पे है, यहाँ पे ना ये जो कैल्शियम था इसमें ये जो हमारा जो हमने लिया था सोडियम वाला, ठीक है, इसमें अंदर ट्रैप्ड हो गया, ठीक है। तो हमने Ca आयन को, ठीक है, Ca2+ आयन को ट्रैप कर लिया, ठीक है। मतलब कैल्गन मेथड में एक्चुअली हम क्या करते हैं, ट्रैपिंग करते हैं, ठीक है, बाय द कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के थ्रू हम उसको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक तीसरा मेथड है जो कि है, तीसरा मेथड है जिसका नाम है जियोलाइट, ठीक है, जियोलाइट मेथड, ठीक है। तो जियोलाइट मेथड में क्या होता है, तो देखो जियोलाइट मेथड में हम यूज़ करते हैं इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, NaAl2Si2O8.XH2, XH2 मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
अगर हमने मतलब हमारे पास था हार्ड वाटर में हमारे पास ये मौजूद होता है, ठीक है, हमें वाटर से मतलब मैंने वाटर थोड़ी देर के लिए ऐसे फुल एक्सेस में है, ठीक है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते आ रहे हैं पीछे से, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में दिखाता आ रहा हूँ मैं उसे, लेकिन वाटर रहता है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी रहेगा Ca, ठीक है, Ca के साथ सल्फेट होगा या कोई भी होगा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, वो है हार्डनेस, ठीक है, वाटर के हार्डनेस का जो कंपाउंड है Mg वाला या फिर कैल्शियम वाला, और वो भी क्लोराइड या सल्फेट, ठीक है, कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है, मैंने ले लिया Cl, ठीक है। अभी इसको रिएक्ट कराओ इसके साथ, ठीक है, जियोलाइट आयन के साथ, ठीक है, Z इसको Z माना मैंने इसको, ठीक है, Z, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इसको Na2Z, ठीक है, इतने को Z बोला, ठीक है, इतने को Na के साथ लगा के इसको रिएक्ट कराते हैं, तब इसको जियोलाइट मेथड बोलते हैं, ठीक है। इस बार मैंने 2Na के साथ कराया है क्योंकि हमारे पास जो है Cl जो है वो 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन होगी और यहाँ से Ca और ये Z जो है मतलब इतना वाला कंपाउंड ये Ca के साथ जाके लग जाएगा और जो है Na जो 2 Cl थे वो Cl ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो है ये PPT बनेगा और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो फिर से हमारे पास वाटर जो था पहले से एक्सेस में वो हमारे पास प्योर वाटर बन गया, ठीक है। इसके बाद 2 मेथड और हैं, ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट से ही हैं, ठीक है। एक है रेजिन मेथड, दूसरा है ऑस्मोसिस मेथड, ठीक है। और इसके बाद हार्डनेस ख़त्म, चैप्टर ऑलमोस्ट डन होने वाला है, ठीक है। तो अब है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, ठीक है, आयन और रेजिन SIN है, ठीक है, रेजिन मेथड, ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम रेजिन लेते हैं, कैटायन रेजिन या एनायन रेजिन लेते हैं और उसको जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है, Ca और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स सल्फेट्स एंड सही, बहुत सही, क्लोराइड्स है ना, उनके साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो कैटायन रेजिन कैसे होते हैं, ठीक है, कैटायन रेजिन दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं कैटायन रेजिन, ठीक है, या जो एसिडिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और एनायन रेजिन कैसे होते हैं, एनायन रेजिन मतलब R जो है ये कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है, OH, ठीक है, एनायनिक रेजिन हो गया, ठीक है ये, और N पे होता है प्लस चार्ज, ठीक है, एनायन रेजिन, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ करते हैं रेजिन्स का, ठीक है, एनायनिक रेजिन यूज़ करनी है हमें या कैटायनिक, ठीक है। जैसे देखो Ca और प्लस इसके साथ Cl या जो भी रहा होगा, ठीक है, 2+ बोलता हूँ मैं यहाँ पे पहले वाला, ठीक है, ये भी उसी में ले लेता हूँ मैं, ठीक है, R में, या फिर इसको तुम बोल सकते हो CaCl2 प्लस 2R डबल में कर लिया मैंने RCOH, यही है, ठीक है, दोबारा तो मैं दिखाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा Ca, ठीक है, और ये रेजिन जो है इसके साथ जाके लगेगा, ठीक है, रेजिन, ठीक है, Ca प्लस रेजिन हो जाएगा CaCO- ठीक है, प्लस 2H प्लस 2Cl-, ठीक है, जो इसके साथ से टूटा, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म है ना, अभी कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है अच्छे से फॉर्म नहीं होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म है। यहाँ से क्या होगा कि ये जो H+ और Cl है ना, ये अपने आप में मिलकर बनाएंगे HCl, ठीक है,
इन्होंने क्या बनाया, ये रेजिन के साथ मिलकर इसने ये बनाया +2HCl, है ना। अभी इस ये क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस रेजिन, ठीक है। और रेजिन जितना हमने लिया था वापस से हमें रेजिन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस रिएक्शन को पूरी करा देते हैं तो जो रेजिन है हमारे पास रीजनरेट हो जाती है, लेकिन हमें करना है, हमें चाहिए सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके इंटरमीडिएट को रिएक्ट कराते हैं एनायनिक उससे, ठीक है। हमने पहले लिया कैटायन रेजिन, ठीक है, फिर इसको कराते हैं एनायन रेजिन से रिएक्शन, ठीक है। और इसकी जब एनायन रेजिन से रिएक्शन होती है, एनायन रेजिन मतलब RNH2OH प्लस इसकी, ठीक है, 2H प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये बनाते हैं हमारे लिए रेजिन, वापस से जनरेट हो जाता है, ठीक है, NH3Cl, ठीक है, OH की जगह Cl, ठीक है, OH निकल जाएगा यहाँ से और बनाता है ये H2O लिक्विड, ठीक है। और ये PPT के फॉर्म में अगेन नीचे चला जाता है। एक्चुअली में ये बनाया जाता है कंटेनर्स में, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कंटेनर, ठीक है, ऐसे मतलब अच्छा तो नहीं बनेगा पूरा, ठीक है। और फिर से एक अगेन कंटेनर है, तो इसमें जो है यहाँ पे भरते हैं हम कैटायन रेजिन, ठीक है, रेजिन, ठीक है। और ये है एनायन रेजिन, दोनों फिल करते हैं। इधर से हार्ड वाटर डालते हैं हम, ठीक है, हार्ड वाटर। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट वाला जो वाटर है होता है सॉफ्ट वाटर, लेकिन नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एनायन रेजिन में आएगा, एनायन रेजिन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे जो है ये जो एनायन रेजिन वाला जो PPT है वो यहाँ बन जाएगा और यहाँ पे थोड़ा ऊपर से यहाँ से सॉफ्ट वाटर निकल जाता है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर NCERT में इसकी डिटेल स्ट्रक्चर है, वो तुम देख लो या फिर, ठीक है, जो भी है, इतना ही है। इसके बाद है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम हॉट वाटर लेते हैं, एक कंटेनर होता है, ठीक है, हम एक तरफ से हार्ड वाटर डालते हैं, परमानेंट हार्ड वाटर, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, परमानेंट हार्ड वाटर की, ठीक है। तो यहाँ से परमानेंट हार्ड वाटर जब हम डालते हैं और ये जो है ये है SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धपारदर्शी झिल्ली बड़ा अजीब नाम है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि यहाँ से इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनमें से वाटर निकलता है, ठीक है। जितनी भी इम्प्योरिटी होती है मतलब Ca वाले जो होते हैं सल्फेट्स या क्लोराइड्स, वो इधर ही रह जाते हैं और इधर जो जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो वाटर जाएगा वो जाएगा सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। और इसी को बोला जाता है RO वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस्ड वाटर, जो तुम्हारे घरों में आता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि सी वाटर लेते हैं, मतलब जो भी वाटर तुम्हारे पास गंदा है जो भी है, ठीक है, उसको SPM के थ्रू निकालते हैं और सॉफ्ट वाटर वो बन जाता है, ठीक है। तो ये तो था हार्ड वाटर की कहानी, ठीक है, हार्डनेस कैसे दूर करते हैं, रिमूवल वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत छोटा लेक्चर लूँगा मैं, मतलब क्या होगा उसमें D2O वगैरह के बारे में बातें करेंगे और मतलब ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, वो छोड़ दिया था ना मैंने। बस इन तीनों के बारे में बातें करेंगे, एक लेक्चर मतलब 10 मिनट का होगा और वीडियो जो तुम्हारा जो है हाइड्रोजन ख़त्म, ठीक है।